हालेलुया। आज का हमारा विषय है कि दान बोने के बारे में। हमें दान बोना क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है दान देना, और दान देने से होता क्या है। अगर आप दान नहीं देंगे तो उससे भी क्या होगा। चलिए आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं मरकुस उसका 12 अध्याय उसकी 41 आयत से पढ़ के सुनाता हूं। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुतों से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस मंदिर में भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसे अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो उसके पास अधिक धन होता है तब वो परमेश्वर के लिए दान के लिए देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके पास अधिक धन होता है जब, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास बच गया वो धन, वो फिर वो क्या करेंगे, वो लोगों के बीच में डालते हैं। लोगों के बीच में जैसे राशन दे दिया, किसी को दान दे दिया, किसी को पैसे दे दिए, है ना, किसी को चाय, किसी को खाना खिला दिया। तो इस तरीके से जो है अपने धन को वो इन्वेस्ट करते हैं। हालेलुया। यहां इस औरत ने अपने सारी जो जीविका थी, सारी एक अधेल यानी सारी जीविका जो थी उसने कमाई थी, वो उसने क्या किया, डाल दिया। तब परमेश्वर ने कहा कि इसने सारी जीविका डाल दी, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने बचत का जो पैसा है वो परमेश्वर के लिए देते हैं। यह परमेश्वर उस बूढ़ी औरत को देखकर खुश हुए। हालेलुया। आज हमारा वक्त भी ऐसा है जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तब वो दान देते हैं, लेकिन घटती में नहीं देते। हालेलुया। दान बोना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के भवन में जो दान इकट्ठा होता है, उसके घर में जो दास आते हैं, दासी आती हैं, सेवक आते हैं, सेविका आती हैं, और जो उसके चेले आते हैं, उसके घर में खाने के भंडार कम ना हो। हालेलुया। परमेश्वर को जरूरत नहीं है आपके पैसे की, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम दान देते हो तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में घर बना रहा है परमेश्वर आपके लिए। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारे मनों को देखता है कि किसके अंदर कितनी दया, कौन कितना बोलता है, कैसे बोलता है, किस मन से बोलता है। यहां परमेश्वर ने देखा कि उसने अपनी सारी जितनी भी जीविकाएं थी, सारी जो पैसा था, उस टाइम दमड़ियां होती थी, है ना। एक समय ऐसा था जब चांदी के सिक्के चलते थे, एक समय ऐसा था 10 पंजी चलती थी। आज सिक्के चल रहे हैं, आज नोट चल रहे हैं। पहले पैसे थे 2, 3, 4, 5 रुपए, तो आज हमारे पास नोट चल रहे हैं 500 के, है ना। तो 1000 भी थे वो जो बंद हो गए। तो आज हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपनी बढ़ती से बढ़ती में डालते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ हमारे मनों को परखता है कि कौन व्यक्ति गरीबी में से निकाल करके अपना पैसा परमेश्वर के लिए देता है। हालेलुया। तो आज हम यही विषय जो है सीख रहे हैं कि हमें दान किस तरीके से देना चाहिए और दान देने से होता क्या है। अगर आप परमेश्वर को दान नहीं देंगे, आपके घर की बरकतें रुक जाती हैं, आपकी घर की आशीषें रुक जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं चर्च में भी जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, तो मेरा काम जो है बनता नहीं है। मैंने नए बिजनेस में हाथ डाला, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, मेरा बिजनेस नहीं चला। मैंने दुकान जो है बनाई थी, उसके अंदर बहुत सारा सामान डाला, लेकिन मेरी दुकान नहीं चली। हालेलुया। मैं गवर्नमेंट जॉब पे भी हूँ और बहुत सारा पैसा आता है, 1 लाख मेरी पे है, 65,000 है, 90 है, 80 है, तब भी मेरे घर में बरकत नहीं है। क्यों बरकत नहीं है, क्यों आशीष नहीं, क्यों बिजनेस नहीं चल रहा? क्योंकि आप परमेश्वर के घर में 10वां हिस्सा दान नहीं दे रहे। हालेलुया। आज हमारी रिक्शा खराब हो गई, आज हमारी गाड़ी खराब हो गई। हालेलुया। आज मैं बीमार हो गया, मेरा घर बनता बनता रुक गया,
मैंने प्लॉट लेना था, उसमें बरकत नहीं है, वो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, कुछ चंद पैसों से मेरा रुक गया है। तो ऐसे ये जो चीजें हैं, आप जब दान नहीं देते आपके घर की बरकतें रुक जाती हैं। हालेलुया। दान ना देने से क्या होता है, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें जो है वो रुक जाती हैं। हालेलुया। इसलिए दान देना बहुत जरूरी है। हम 10वां हिस्सा देते ही नहीं है। अब लोग सोचते भी होंगे कि हम जो पैसा आता है हमारे कमाई का, वो हो सकता है हम सारा का सारा डाल दें, हम दिल से डालते हैं, और जो 10वां हिस्सा हम वो भी निकालते हैं। हमारे पास खाने को हो या ना हो, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर को जब हम देते हैं तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर भी हमें देता है। हालेलुया। इसीलिए हमें दान बोना बहुत जरूरी है। दान बोने से क्या होता है, मैंने बताया कि दान नहीं बोते तो तब क्या होता है, आपकी बरकतें, आपकी आशीष रुक जाती हैं। और दान बोने से क्या होता है, मैं वो भी बता रहा हूं। दान बोने से अगर आप मान लीजिए, आप क्या होता है, कई लोगों के क्या होता है कि भी हमारे घर में बरकत नहीं है, बीमार हो जाते हैं। बीमारी का कारण क्या है, आप परमेश्वर के घर में देते नहीं हैं। कहते हैं कि मैं बच्चे की आशीष नहीं होती मेरे घर में, दान बोइए परमेश्वर के लिए। जैसे हन्ना ने दान बोया, वो भी एक दान था। हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान दे दिया। जब आप बोते हैं परमेश्वर के लिए पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को पहला काम करते हैं, परमेश्वर को पहली भेंट देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज की घटी होने नहीं देता। हालेलुया। जितने भी आप लोग देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर को बढ़ चढ़ के दान दें। मैंने आपको बताया, जो लोग दान नहीं देते उनके जीवन में बरकतें रुक जाती हैं। हालेलुया। जो दान नहीं देते उनके जीवन में बरकतें रुक जाती हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है कि आपकी बरकतें रुक गई हैं, तो परमेश्वर के घर में जाइए, परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाइए, दान दीजिए, आप बढ़ चढ़ कर परमेश्वर से दान दीजिए। अब लोग ये भी कहेंगे कि पास्टर दान खाता है, पास्टर लोगों को लूटता है, ये को लूटता है। एक चरवाहे को लूटने की जरूरत नहीं है। अगर वो काम करेगा तो सेवकाई नहीं चल पाएगी। सेवकाई फुल टाइम कैसे करेगा? मान लीजिए भेड़ है, भेड़ जो है बच्चे को जन्म देती है, चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता। हालेलुया। अगर वो उसका दूध नहीं पिएगा, उसकी ऊन को बेचकर उसकी घर को नहीं चलाएगा, तो कौन चलाएगा? परमेश्वर ने कहा सेवकाई से ही हमारा जो है घर का अरेंजमेंट करना है। सेवकाई में जो दान पात्र जो आता है उसी से सेवकाई चलती है, उसी से चर्च के खर्चे चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के घर में जो है दान देना जरूरी है। दान देना जरूरी है। मान लीजिए कोई पास्टर आ गया चर्च में और आपके पास्टर के पास पैसे ना हो, वो कोई कमाई तो करता नहीं है, तो कोई पास्टर आएगा उसको चाय पिला के उसको तोड़ देंगे, जाओ पास्टर जी हमारे पास तो खाने को नहीं है। हालेलुया। तो वो कहेगा यार उसकी चर्च में तो खाने को भी नहीं है, मैं क्या करूँगा वहां जाकर। हालेलुया। अगर हम उसके घर में जाएंगे तो वो भी हमें चाय पिलाकर जो है हमें वापस भेज देगा। जब हम अपनी चर्च में कोई पास्टर आता है, सेवक आता है, कोई बिशप आता है, जब हम उसका बढ़ चढ़ कर हम उसका आदर सम्मान करते हैं, खाते हैं, पिलाते हैं, उसको दान देते हैं, तो परमेश्वर भी हमें बरकत देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पास्टर दान नहीं देता, पास्टर भी दान देता है, वो भी दशमांश देता है। हर दान जो है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे पास्टर हो, सेवक हो, बिशप हो, पोप हो, सब दान देते हैं, सब दशमांश देते हैं, सबको बोना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है बोना जरूरी है। हालेलुया। जब हम बोते हैं हमारे जीवन के अंदर बरकतें खुलती है, बीमारी चली जाती है, बच्चों की आशीष आती है, बिजनेस चलते हैं, सेवकाई चलती है, चर्च चलती हैं। हालेलुया। जब हमारी चर्च में सेवक आता है, हमारा टॉपिक वापस आता है, हमारे चर्च में जब सेवक आता है, आप लोग बढ़ चढ़ कर दान देते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, उसके लिए चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति
अपने सेवक को यानी पास्टर को एक गिलास पानी पिलाता है, वो अपनी आशीष कभी खोता नहीं है, उसकी बरकतें उसे मिलती है। जब हम बढ़ चढ़ कर आदर सम्मान करते हैं परमेश्वर के सेवक का, भजन में जैसे लिखा है कि रब दे सेवक दुगने आदर योग होंदे ने। हालेलुया। रब के सेवक दुगने आदर योग होंदे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है एक सेवक के अंदर है, एक विश्वासी के अंदर भी है। एक सेवक कितनी तकलीफ उठाता है, वो सुसमाचार सुनाता है विश्वासियों को, आपके लिए प्रार्थना करता है, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, आपके लिए घुटने टेकर परमेश्वर से प्रार्थना करता कि आशीष को लिए, बरकतों के लिए कितनी मेहनत करता है, लोगों की गालियां सहता है, लोग उसके साथ झगड़ा करता है, उसको मार भी देते हैं, कितनी मेहनत करता है। लेकिन आपका फर्ज है अपने पास्टर को दान देना, दान बोना आपकी चर्च में। हालेलुया। आपका पास्टर चला जाए, कहीं संगति में चले जाए, क्रूसेड में चले जाए, हालेलुया हालेलुया, वहां सारे टाई लगाकर बैठे हैं उस संगति में, उस क्रूसेड में सारे पास्टर कोट पैंट में बैठे हैं, और आपका पास्टर फटी हुई कमीज में जाए वहां पे। हालेलुया। भले ही कलीसिया बहुत कोट पैंट पहन कर आती हो, बड़े बड़े चोले पहनकर आती हो, कोई घघरा पहन का, कोई कुछ पहन कर आ रहा है, अपने कलीसिया के अंदर सुंदर बनकर आ रहे हैं, लेकिन एक पास्टर की, अपने पास्टर की कमीज फटी हुई है, और वहां जब क्रूसेड में जाता है सभी पास्टर कोट पहन कर बैठ कर, वो कमीज फटी हुई पहन कर जाता है और वहां बैठता है, तो लोग वहां क्या कहेंगे? कलीसिया तो बहुत सुंदर बनकर आ रही है, और उसका पास्टर का हालात देखिए, जैसी उसकी कलीसिया होगी वैसे ही उसके लोग होंगे। हालेलुया। तो आप क्या पसंद करेंगे ये चीज? आपका पास्टर फटी हुई कमीज पहनकर जा रहा है, और वो सब उसकी कलीसिया के लोगों ने दान बढ़ चढ़ कर दिया, और वो कोट पैंट पहन रहे हैं वहां जाकर और अच्छा बनकर जा रहे हैं। तो जैसा इंप्रेशन आप दोगे कलीसिया में, वैसा ही इंप्रेशन आपका भी जाएगा। हालेलुया। लोग कहेंगे शायद वहां की चर्च के जो लोग हैं दान नहीं देते, अपने पास्टर को कपड़े दान नहीं देते, जूते दान नहीं देते। हालेलुया। आपका पास्टर सुंदर होगा तो उसकी कलीसिया भी सुंदर होगी। हालेलुया। आपका पास्टर सुंदर होगा तो आपकी कलीसिया भी सुंदर होगी। जब आप बोएंगे तभी तो पास्टर जूते खरीदेगा, जब आप बोएंगे तभी तो वो कमीज खरीदेगा, तब वो जब आप देंगे तभी तो पैंट खरीदेगा। हालेलुया। ये भी बहुत इंप्रेशन वाली बात है कि जब दान देते हैं तो दान देने से आपके जीवन में बरकतें, आशीषें जो है आती हैं। हालेलुया। और अगर हम देखते हैं दूसरे अध्याय में दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय उसकी 1 से 7 में जो लिखा है, सारपत नगर के अंदर जो स्त्री थी, एलिया जब वहां गया था तो उसके घर में सिर्फ एक मुट्ठी मैदा थी। क्या थी? एक मुट्ठी मैदा थी। और उस बहन को जब उस परमेश्वर के दास ने कहा कि जो तेरे पास है वो बनाकर मेरे पास ले आ, वो ये भी कह सकती थी पत्नी कहां से आ गए, जो प्रभु के दास हैं आगे, पहले ही हमारे पास खाना नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका विचार था, जब भी परमेश्वर के दास वहां उसके घर पे नहीं आए थे, कि हम अकाल पड़ा हुआ है और हमारे पास एक मैदा मुट्ठी है, हम उसको बनाएंगे और खाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसके पास इसीलिए भेजा ताकि उसको बरकत दे। और जब एलिया ने उसको कहा कि जा जो तेरे पास है बना कर लगा, पहले उसने क्या किया? पानी का गिलास ले गई, उसको उसने पिया, और उसने मैदा मुट्ठी बना करके, रोटी बना करके जो है उसको पास ले आई, उसमें तेल लगा करके उसको दिया, उसने खाया, और खा करके उसने कहा कि जो तेरे पास बर्तन है, पड़ोसियों के बर्तन हो, कहीं की बर्तन हो, ले आ और सबको ढक दे। और जिसको वो ढकती गई वो बर्तन तेल से भरते गए। हालेलुया। जब वो पड़ोसियों के बर्तन भी सारे ले आई, कोई भी बर्तन नहीं बचा, पड़ोसियों की भी, अपने घर के भी, तब क्या हुआ? तेल रुक गया। और उस तेल को बेच करके जो उसने क्या किया? वो अनाज को खरीदा। हालेलुया। अकाल भी खत्म हो गया था, तो उसके घर का जो अनाज है वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। उसे बेचकर जो अनाज उसने जो खरीदा, और अनाज खरीदा, उसके घर में तेल भी रहा और अनाज भी रहा। अकाल पड़े तो पड़े, लेकिन उसके घर का अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। उसने बोया। उसने क्या किया? बोया। परमेश्वर के घर में क्या बोया? भले उसके पास एक मैदा मुट्ठी थी, उसने बोया परमेश्वर के लिए, दिल से बोया। उसने ये नहीं कहा, मैं फिर से बताना चाहता हूं, उसने ये नहीं कहा क्यों हो ये पास्टर पता नहीं कहां था आ जाए, कहां से जाते हैं,
पहले मरे पड़े हैं, पहले हमारे पास खाने को नहीं है, पता नहीं कहां से आगे, हम दान कहां से देवेंगे, कहां से लेके आएंगे। तो ये सब बातें उसके मन में विचार नहीं आए। बहुत से बोलते भी होंगे, हमें नहीं पता। तो उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा, उसे बनाकर लाया, उसको दिया, और उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं हुई। हालेलुया। आज हमें भी ऐसा ही परमेश्वर के घर में बोना है। आज हमें दिलों को खोलना है, परमेश्वर के सामने अपने दिलों को खोलना है, बोना है परमेश्वर के लिए। एक बार बोकर तो देखिए, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हमने बोया, हमने काटा भी, परमेश्वर के घर में बोया और काट भी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आज आपके सामने मौका है, परमेश्वर के सामने बोएं और अपनी आशीषों को लेकर जाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आशीषें देने के लिए आज परमेश्वर आ रहा है, आपके बीच में है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके बीच में है, तो आज परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर की आशीषें लेकर जाएं और दान देना चर्च में ना बोले। आपके पास अगर 10 रुपये हैं, अपने गुल्लक में निकाले, 10वां परमेश्वर का जो भी बनता है अपने पास्टर को, अपने सेवक को दे, ताकि वो आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कर सकें, क्योंकि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता कि आपके लिए खाने का या कुछ तैयार कर सकें। जब आप बोएंगे आपके लिए सब तैयार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं।